हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 5वीं जो एड ग्रेड भाषा भारती, उसका लेसन नंबर आपका 4th हम भी सीखें। सबसे पहले हमने आपका जो पाठ्य पुस्तक है वो पढ़ ली है। इसके बाद चलिए इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो देखिए, पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष जो है हमें त्याग का संदेश देते हैं। चलिए आगे हम आपको बताएंगे। हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो देखिए, एक शब्द दिया है इधर, नया उजाला। तो उजाला है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे हम कहते हैं विशेष्य। और जो नया उजाला कैसा है? नया, तो वो है विशेषण। चलिए, कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? तो पथिकों के लिए जो है पेड़ से छाया मिलती है। चलिए, नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो नदी का बहुवचन होता है नदियाँ। क्या होता है? नदियाँ। ऑप्शन नंबर सी। छुट्टी की मात्रा लगती है और ऊपर चांद की बिंदी लगती है। किसी के कड़वे वचन नहीं, किसी को किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? तो विशेषण है इसमें कड़वे, कड़वे का विलोम होगा आपका मीठे। रिक्त स्थान भरना है। कविता के अनुसार उजाला करने का काम क्या करता है? कौन करता है? दीपक का होता है। हमें के हित के लिए काम करना चाहिए, किसके? दूसरों। सूरज का समानार्थी शब्द होता है रवि, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची। हमें कमज़ोर व्यक्तियों को क्या देनी चाहिए? सहायता देनी चाहिए। उपकार शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं। उपकार का प्रयोग किसी के लिए दी गई मदद। भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो धरती या पृथ्वी पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें, मिट्टी शब्द का प्रयोग पर्यायवाची लिखने थे तो एक लिखना था, मैंने आपको 4 लिख दिए। माटी कहते हैं, मृतिका, मृदा या रज। घर में बिजली नहीं होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो बच्चे अपने अपना जवाब लिखेंगे। कोई लाइट जलाता है इन्वर्टर से, तो मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने बताया कि लालटेन और मोमबत्ती हम जलाते हैं, तो मैंने वो लिख दिया। चलिए, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और तन मन धन से सहयोग करेंगे। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण लिखने थे, जैसे जलती दोपहर, तो जलती विशेषण है इसमें। त्यागी तरु, तो तरु कैसे हैं? त्यागी। अनपढ़ लोग, लोग कैसे हैं? अनपढ़। नया उजाला, उजाला कैसा है? तो नया। तो ये आपके विशेषण हो गए। किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों। तो फलदार वृक्षों के नाम आम, जामुन, संतरा, केला और अनार। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे जो है मुझे जामुन का वृक्ष ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसके नीचे फल खुद गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाना है। जंगल की रानी रूठ गई। इस कहानी को आप अपने तरीके से भी आगे लिख सकते हैं। एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी। सब उसके साथ वह सबके साथ नाचती, गाती, हंसती, बोलती, खाती पीती थी। एक जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा कि क्या हुआ? तो रानी ने जो है कोई जवाब नहीं दिया, नहीं बोली। इसके बाद मोर ने नाच दिखाया पर नाची नहीं वो। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई, उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया, लेकिन रानी ने फल खाने से मना कर दिया। अब क्या हाथी भी यही बोलेगा, जंगल की रानी खाती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। फिर सभी जानवरों ने रानी के लिए एक सुंदर राजकुमार से मिलवाया और रानी मान गई। वह नाचने लगीं और सभी जानवरों से बातें भी करने लगीं। आप अपने हिसाब से कहानी आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों को एक एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। शिक्षा, तो शिक्षा के लिए मैं लिखूंगा कि शिक्षा जीवन का आधार है। पर्यावरण के बारे में, हमारे चारों तरफ जो भी है वह सब पर्यावरण है। जंगल में कितने सारे जानवर रहते हैं। वायु के लिए लिख सकते हैं, वायु को प्राणदायी गैस भी कहते हैं। चलिए, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता? तो क्योंकि वृक्षों तरु के पास जो भी है वह उन्हें दूसरों के लिए देता है। किसी भी वस्तु का उपभोग यानी कि उसका उपयोग स्वयं नहीं करता है। तरु अपने फल फूल, लकड़ी, छाया सभी परोपकार के द्वारा लोगों को देता है। देखिए, तरु यानी कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, अपनी छाया भी स्वयं नहीं रखते हैं कि अपनी छाया के नीचे खुद बैठ जाए वो।
खुद तो वो धूप में तपता है लेकिन हमें छाया देता है, इसलिए तरु को जो है त्यागी कहा जाता है। ये था पाठ जो लेसन नंबर 4 है आपका, हम भी सीखें। इसके बाद अगला लेसन आपको जल्दी मिलेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।